हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है कि यूपी पुलिस का पेपर हो चुका है और अब उसकी आंसर की को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपने पेपर दे लिया होगा। अब देखते हैं मैथ का सेशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ के सेशन में हम उसके सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके, आपका टाइम भी जाया ना हो और जल्दी से आपको भी उत्सुकता हो रही होगी कि क्या कैसा रहा आंसर की, क्या रहा, मिला लेते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक सोल्यूशन भी देखते चलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला कल जिनका पेपर है या आने वाले शिफ्टों में पेपर है, उनको ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा पैटर्न जो है कल के पेपर से मिलता जुलता पूछा जा रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पहला सवाल पे आते हैं मैथ्स का। 132 नंबर सवाल को अगर मैं देखूं तो क्या इसमें कहा जा रहा है कि 60% जो श्रमिक है वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं। मतलब अगर टोटल के टोटल 100% श्रमिक होंगे, उसमें से कहा जा रहा है कि 60% श्रमिक, मैं मान लूं कि 60% श्रमिक जो है वो क्या है, वो 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और इधर लिख लेता हूं। 100% है और उसमें से 60% श्रमिक क्या है, वो जो कि आपका 30 वर्ष से अधिक आयु के है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें 75% पुरुष है और बाकी महिलाएं होंगी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वाले 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखानों में काम करने वाले की संख्या क्या होगी। तो 60, अगर मान लो कि टोटल 100% है, 60% अगर 30 वर्ष से अधिक वाले, जिसमें 75% क्या है, पुरुष है, तो 60 का 75% कितना होगा, 45। मतलब 45% लोग जो क्या है वो उसमें से जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो 45% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सवाल में, 135। 100% की वैल्यू निकालना है, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। कितना हो जाएगा, 300 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको थोड़ा कंसेप्ट भी समझ आया होगा और आंसर भी पता चला होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेब की कीमत में 20% की कमी कर दी गई है, जिससे एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदता है। ठीक है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत बता दो। तो ये कंसेप्ट प्राइस और कंजम्पशन वाला है। अगर प्राइस जिस रेशियो में बढ़ता है, कंजम्पशन उसी के रिवर्स रेशियो में घट जाता है अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। तो प्राइस कितना बढ़ा है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर पहले 5 रुपए कीमत थी तो अब बढ़ के घटकर कितनी हो गई है, 4 रुपए। अगर प्राइस 5 से 4 बढ़ा है तो रिवर्स ऑर्डर में कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन उसका क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा। पहले वो 4 यूनिट खर्च कर रहा था, अब 5 यूनिट खर्च कर रहा है। तो कितना यूनिट ज्यादा खर्च कर रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट नहीं, 10 यूनिट, मतलब 10 सेब ज्यादा लगा। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40 सेब हो जाएगा और अब 50 सेब लेके आ रहा है। कितने रुपए में, तो 54 रुपए में। कितने से, 50 सेब। घटी हुई कीमत हमें निकालना है। दोनों को अगर ऊपर और नीचे ही, तो ये 100 बन जाएगा और ऊपर में क्या होगा, 108, जो कि 10.8 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है एक गिलास में 3:5 और 6:1 में क्या है, दूध और पानी है। दोनों को 1:1 के अनुपात में मिलाना है। तो बोल रहा है कि फाइनल रेशियो क्या होगा। तो पहला, अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 3/8 होगा पहला। दूसरा क्या होगा, 6/7 हो जाएगा। और ओवरऑल 1:1 में मिलाया गया तो 1/2 हो जाएगा। मुझे फ्रैक्शन नीचे से हटाना है तो इन सबके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा, 56। जो डिनोमिनेटर में 56 सबसे अगर 56 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया तुम्हारा 7 बार में 21, ये बन गया 8 बार में 48 और ये आपका बन गया 28। तो यहां आपका 28 आ गया, ये आ गया कितना, 7 और ये आ गया 20। 20:7। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। देख रहे हैं आप। आइए चलते हैं, सवाल अच्छे अच्छे आए थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए, 72 पुस्तकों की कीमत 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 72 वस्तुओं का क्या पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है तो सीपी ऑफ 72 इक्वल्स टू एसपी ऑफ 60। आपको पता है कि जब हम बराबर में कोई चीजें लिखते हैं तो उसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू उधर हो जाती है। तो सीपी आपका कितना हो गया, 60 हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। एसपी आपका कितना है, 72। कितने का प्रॉफिट है, 12 रुपए का। 12×5=60, 20%। परसेंटेज में कितना हो गया, 20%। क्वेश्चन नंबर 135 का ये आंसर है। आगे चलते हैं। कराए
50 रुपए में 60 की दर से केले खरीदा और 60 रुपए में 50 की दर से पूछा तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ उसका। ठीक है, पहले आप इसमें ऐसे सवालों में रुपए लिखें और क्वांटिटी। 50 रुपए में कितने केले खरीद रहा? 60 केले खरीद रहा। कितने केले खरीद रहा? 60 केले खरीद रहा और 60 रुपए में 50 केले बेच रहा। कितनी क्वांटिटी में बेच रहा? 50 में बेच रहा। ये आपका सीपी है मेरे भाई और ये आपका एसपी है। अब ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? क्वांटिटी बराबर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। क्वांटिटी बराबर करेंगे, यहाँ 60 है यहाँ 50 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और इसे मैं 6 से, तो ये पूरा 300 बन जाएगा और ये भी 300 बन जाएगा। तो हमारा क्वांटिटी बराबर हो गया। जब आप इसे बराबर कर रहे हो तो इधर भी, जब इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो सीपी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 250। यहाँ 6 से 60 मल्टीप्लाई होगा, आपका एसपी कितना आ जाएगा? 360। 250 में खरीदा है, 360 में भेजा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 110 का। प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है आपका? 250 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कट गया 25 से, ये 4 बार में कितना आ गया? 44%। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर डी आ गया। इस कंसेप्ट को उम्मीद है आपने देखा होगा और समझा होगा। फिर से आप देख सकते हो वीडियो रोक कर भी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगले शिफ्ट में ये फिर से रिपीट करें, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? 12, 18, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है। जब आपको पता है कि लघुत्तम समापवर्तक होता है क्या? जिस नंबर का भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं, वो नंबर, जिस नंबर का भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो नंबर उससे कटना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इन नंबरों का एलसीएम लूंगा तो सबसे बड़ा जो इसका गुणनखंड होगा, मतलब जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो इन नंबरों से कट रहा होगा। मान लो जो भी एलसीएम है इसमें से, क्या 18 जिस नंबर को काट रहा है 9 भी उस नंबर को काटेगा, और जब 9 उस नंबर को काटेगा तो उसका डिजिट का सम भी 9 होना चाहिए। इसमें किन नंबर का डिजिट का सम नाम है? एक ही नंबर का डिजिट का सम 9 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 6, 4, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पे 3 हर हाल में शेष बचे, वो कौन सी संख्या होगी? तो मैं इनमें से 3 घटा के देख लूंगा, जो पूरा कट रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन सी है जिसमें 3 घटाने पे पूरा कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा इन नंबरों से। ठीक है, अगर हम 123 में 3 घटाएंगे कितना आ रहा है? 120। क्या 4 से कटता है? 6 से कटता है, 8 से, 10 से, 12 से, सबसे कट रहा है। आप 120 में 3 माइनस करो, क्या आएगा? 117। 117 क्या कटता है इनसे? नहीं कटेगा। तो आपको सवाल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो बहुत आसान आपको दिए गए हैं, आपको बिल्कुल उसमें ये नहीं लेना है कि आप जो टफ सवाल है वो तो मैं कराऊंगा ही आज आपको, बट आपको बहुत आसान आसान सवाल भी दिए गए हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इफिशियंसी का सवाल है। आपसे क्या कह रहा है कि ए किसी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए से 60% मोर इफिशियंट है। मतलब ए और बी का अगर मैं रेशियो लूं तो कह रहा बी ए से 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 3/5। अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की इफिशियंसी 8 है, उससे 3 अधिक है। अब कहा जा रहा है ए ने 120 दिनों में काम किया है, कर सकता है, तो 120 इंटू कितने? 5 यूनिट पर डे कर रहा है, तो 120 दिन में टोटल काम कितना आया होगा? टोटल वर्क यहां से आ जाएगा कि अगर एक दिन की इफिशियंसी उसकी 5 यूनिट है तो 120 दिन में टोटल काम कितना करेगा? इतना काम। इसी टोटल काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा? बी की इफिशियंसी क्या है? 8 से डिवाइड देंगे, 75 डेज लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 600 किलोमीटर की दूरी 80 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल से कोई तय करता है। ठीक है, फिर 800 किलोमीटर की दूरी जहाज के द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे से, और फिर 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो कह रहा है कि उसकी पूरी दूरी में औसत चाल क्या होगा? ठीक है, औसत चाल बराबर आपका होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस वो कितना गया? 600, 800, 1400 और एक 1500। टोटल डिस्टेंस हो गया 1500। अगर मैं टोटल टाइम निकाल लूं कि कितना लगा है, अगर वो 800 किलोमीटर 400 की स्पीड से जा रहा तो 2 आवर लगा होगा। 50 किलोमीटर की स्पीड से 100 किलोमीटर गया है तो यहां भी 2 घंटे लगे होंगे, तो टोटल 4 घंटे लगे हैं। अब 80 की स्पीड से 600 किलोमीटर गया होगा तो टाइम कितना लगा होगा? अरे टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 600, स्पीड कितनी है? 80। इसे काटेंगे 4 से, 2 बार में, 4 से 15 बार में, यहां भी 7.5 घंटा लगा होगा।
7.5 तो टोटल आ गया 11.5 आवर उसको लगा। मतलब अगर 11.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 23/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा सवाल को, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करने, मुझे पता है 23 अपॉन में आ गया और अब ऊपर कोई नंबर उससे कटने वाला नहीं है। किसके अपॉन में 23 है? एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जहां 1 के अपॉन में 23 है, बाकी किसी में नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक महिला ने 25,220 रुपए उधार लेती है और वह 3 वर्षों के लिए इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना चाहती है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। मतलब 20 रुपए पहले साल अगर उसको मिला है तो दूसरे पहले साल कितना जमा करेंगे? 21 रुपए। दूसरे साल 400 और फिर 441, फिर तीसरे साल 8000। इसका स्क्वायर होता है, इस पहले साल में स्क्वायर, पहले साल में तो पावर एक ही रहेगा 20 का, दूसरे साल स्क्वायर, तीसरे साल क्यूब, और 21 का क्यूब 492,161। तो ये भी 9261 बनाना है और ये भी 9261। तो क्योंकि किस्त इक्वल है तो इसलिए ये हमारा अमाउंट है जो हमने उससे लिया है, और ये जो किस्त है मैंने उसको दिया है, 1 साल बाद रिटर्न किया है। तो वो पूछ क्या रहा है आपसे? कहां गया सवाल? हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो ईच इंस्टॉलमेंट उसका कितना हो जाएगा? सॉरी 9261 है, 9261 सभी बन जाएंगे। ये भी आपका 9261 बन जाएगा। 441, इसे भी 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 9261। तो आपका ईच इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया? 9261 का हो गया। आइए आगे चलते हैं सवाल पे। ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, यदि वो एक साथ कार्य को पूरा करे तो 27 दिन में काम कर लेते तो बी अकेले उस काम को कितना दें? कितना इंपॉर्टेंट है, इफिशिएंसी बेस्ड सवाल इसमें बार बार आ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान से देखना। कह रहा है ए इज 50% अधिक समय लेता है बी से, तो टाइम का जो कंज्यूमशन है वो 3:2 है। तो इफिशियंसी का क्या होगा? 2:3। मतलब ए और बी की इफिशियंसी के अगर कंपेयर करें हम, तो ए को अगर 2 यूनिट किसी काम को करने में लगता है तो बी को उसी काम को करने में 3 यूनिट लगे, उसकी इफिशियंसी 3 यूनिट है। ठीक है, अब कह रहा दोनों ने मिलकर एक साथ काम को 27 दिन में काम पूरा किया, इफिशियंसी कितनी है? 5 है। अगर पर डे ये 5 यूनिट काम कर रहा है तो 27 दिन में कितना काम करेंगे? 27 × 5। अब कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, 3 से डिवाइड दे देंगे, 9 × 5 = 45 दिन। ये ऑप्शन आ गया आपका। टोटल काम, टोटल टाइम अगर निकालना है तो टोटल काम से आपको इफिशियंसी से डिवाइड देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 3000 रुपए की राशि 6000 रुपए हो जाती है 2 वर्षों में, तो 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा? मतलब पहले अगर प्रिंसिपल अमाउंट 2000 रुपए था तो 2 वर्षों में बढ़कर ये 6000 रुपए हो गए। कह रहा फिर आगे ये बढ़कर 6000 से 4 वर्षों में कितना हो रहा होगा? तो आपको टोटल ब्याज निकालना है। कितना है? 3000, सॉरी 2000 नहीं, 3000 रुपए की राशि। यहां 2 साल में और यहां से यहां आने में 4 साल लगा है और ये 2 साल ही है। तो जिस रेशियो में यहां से प्रिंसिपल अमाउंट यहां बढ़ा है उसी रेशियो में यहां से यहां बढ़ेगा। यहां से प्रिंसिपल अमाउंट देखा जाए तो ये पूरा 1:2 में बढ़ा है, तो यहां भी 1 से 2 होगा। तो 1 से 2 होगा तो 1 की वैल्यू कितनी है? 6000। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12000। तो 3000 रुपए लगाए थे और 12000 रुपए पा रहे, तो ब्याज कितना मिल रहा है उसको? 9000। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। फिर कह रहा है पुस्तक के अंतिम अंकित मूल्य पे 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 21% का लाभ होता है, तो अगर वह छूट नहीं देता तो कितना लाभ कमाता? ठीक है, MP/CP हमेशा याद रखना भाई साहब, ये फॉर्मूला तो भूलना मत। 100% प्लस डिस्काउंट अपॉन 100% माइनस, सॉरी 100% प्लस प्रॉफिट और 100% माइनस डिस्काउंट। अगर 100% में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? MP मिलेगा। तो कितने का प्रॉफिट है? 12 का। तो ऊपर कितना आ जाएगा आपको? अंकित मूल्य पे दुकानदार को 21% का लाभ हो रहा है तो 121 आ जाएगा। और 12% क्या है? प्रॉफिट है, तो उसको क्या करें? डिस्काउंट है, तो उसको कहां से माइनस करेंगे? 100 से। तो ये कितना आ गया? 88। तो MP/CP का रेशियो आपको यहां से कितना मिल गया?
11 से 11 बार में, 11 से 8 बार में, मतलब अगर मार्क प्राइस 11 रुपए है और कॉस्ट प्राइस कितना है 8 रुपए, कर 8 रुपए की चीज को अगर 11 में बेच दे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का। 3/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 37.5% की। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। या आप इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं और करा एक कैमरे का अंकित मूल्य 10, एक अंकित मूल्य पे 10% का छूट दिया जाता है, ठीक है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपए है तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद दुकानदार को 20% लाभ कमाना है तो उसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। मतलब मान लो कि कैमरे का अंकित मूल्य 100 रुपए था, करा इस पे 10% डिस्काउंट देगा तो 9/10 में बेचेगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1/10। 1 रुपए का डिस्काउंट, वो 9/10 में। अब कह रहा है क्या कि बेचने के बाद भी जो उसका कैमरा, उसका क्रय मूल्य कितना है 3600 इंटू 20% लाभ कमाना चाह रहा है। वो कितना लाभ कमाना चाह रहा है, 20%, तो 6/5। 9 चौको 36, 00, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 8 छक 48। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगले आगे चलते हैं, ठीक है। कर ए बी सी एक हिस्से में, एक पार्टनरशिप में प्रवेश करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया 5:4:3। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपए अतिरिक्त इन्वेस्ट किए और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपए अधिक इन्वेस्ट किए और वर्ष के अंत में कुल लाभ 15:14:11 प्राप्त हुआ तो सी का निवेश क्या था। देखो पार्टनरशिप का सवाल है, अगर बेसिक कंसेप्ट में आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट अगर P1, P2 और P3 का रेशियो आपको लिखना है तो ऐसे होगा, C1 T1 रेशियो C2 T2 इंटू C3 T3। क्या है ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है, या फिर IT1 लिख सकते हैं या IT2 कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रेशियो और IT3 कि जिस रेशियो में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट और टाइम को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा कि जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। अब सवाल क्या कह रहा है कि प्रॉफिट रेशियो आपको दे रहा है। पहले तो अगर ए ने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो 12/50 हो जाएगा ये रेशियो। बी ने 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक बी ने इन्वेस्ट किया होगा 16x प्लस। अब क्या हुआ, बी के साथ 1000 रुपए अतिरिक्त किया है तो 4 महीने टोटल हर किसी को 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इसने तो पूरा ही कंप्लीट 12 मंथ इन्वेस्ट किया है। अब बी को 12 मंथ करना है तो 4 मंथ तो कर चुका है, बचा 8 मंथ। तो 8 मंथ में ये जो पहले से अमाउंट उसका है यहाँ इन्वेस्टेड वो भी तो 8 मंथ के लिए जाएगा तो 8 चौको 32x उसका मिलेगा और प्लस 1000 रुपए और उसने इन्वेस्ट किए हैं तो मतलब 8 महीने में कितना हो जाएगा 8000 रुपए। ये पूरा बी का हो गया। अब सी का देखते हैं, सी कितने के लिए 3 महीने, 3 यूनिट किया है बट उसके लिए कितने 8 महीने बाद ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू किया है। तो सी ने 8 महीने में कितना इन्वेस्ट किया होगा 3 रेशियो से 24x प्लस का 2000 रुपए और लेकर आया है अगले 4 महीने के लिए, तो ये 3 भी तो अगले 4 महीने तक रहेगा। तो ये कितना बनेगा आपका 4 के 12x प्लस और वो जो 2000 रुपए लेके आया 4 महीने के लिए वो भी आपका 8000 होगा। दिख रहा है, उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा इतना दूर तक, ठीक है। अब हमें सॉल्व करते हैं, इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, इसे और इसका अगर इसको रेशियो ले हम, इनका और इनका रेशियो ले तो ये 60x अपॉन 16, 32, 48x प्लस 8000 आएगा। दैट इज इक्वल टू इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है 15:16, तो 15 रेशियो 14, 15/14 कर दिए। 15 से ये कितनी बार में 4 बार में 4x हो जाएगा आपका। अब 15 उधर जाएगा तो कितना होगा 56x और ये इधर आएगा तो 48x बराबर 8000। 48 उधर जाएगा तो 8x आएगा और 8x बराबर 8000, तो x बराबर कितना आ गया 1000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है आपका सी का कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सी का क्या था, तो इनिशियल में उसने कितना इन्वेस्ट किया था 3 यूनिट, तो एक की वैल्यू 1000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं सवालों को। फिर से वही साझेदारी बेस्ड सवाल है। कहा जा रहा है कि एक साझेदारी में 1/6
हिस्सा 1/6 टाइम के लिए, 1/3 हिस्सा 1/3 टाइम के लिए निवेश करता है, तो जेड पूरे समय के लिए निवेश करता है बची हुई पूंजी का। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 है, तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर 1/6 1/3 क्या एलसीएम अगर मैं लूं तो कितना आएगा 18। मैं मान लेता हूं कि टोटल 18 यूनिट इन्वेस्ट किया गया, तो टोटल पूंजी का 1/6, 18 का 1/6 कितना होगा 3 यूनिट किसने इन्वेस्ट किया, एक्स ने। 1/6 समय आपके पास कितना होता 12 मंथ, तो उसका 1/6 कितना होगा 2, तो 3 × 2 हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है अगले के लिए कि y ने 1/3 पूंजी, तो 18 का 1/3 कितना होगा 1/3 6 होगा, इंटू 1/3 समय के लिए 12 में से 1/3 लेंगे तो कितना 4 आ गया। और कह रहा है जेड जो बची हुई पूंजी को पूरे समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बचा हुआ पूंजी कितना 6 और 3 9, 18 टोटल हमने माना था कि हमारी टोटल पूंजी 18 है, 9 रुपए में इन्वेस्ट कर चुका हूं, तो अब मेरे पास बचा कितना 9 रुपए, और वो पूरे टाइम 12 के लिए इन्वेस्ट हुआ। अब इस रेशियो को काटना है मुझे, तो 6 से ये पूरा 1 आ जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 ये कट जाएगा, 1:4 रेशियो कितना आ गया 18। प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा, अभी मैंने थोड़ी देर बताया था P1 P2 P3, तो 8 4 18 4 22 और 1 23, 23 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है आपको 23,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1,000। पूछा क्या आपसे, पूछा है क्या, देखो व्हाट विल द शेयर ऑफ y कितना है शेयर उसका 4, तो 4 की वैल्यू 4,000। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आइए चलते हैं आगे। कहा जा रहा है ए बी सी, मैं बता रहा हूं आपको कंसेप्ट को बिल्कुल लेकर चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आने वाले पेपर में ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो इसलिए बार बार मैं बता रहा हूं। क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी डी 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया। मुझे पता है कि अगर मैं अब 5 कैसी क्रमागत, विषम क्रमागत संख्याएं हैं, तो अगर मैं बोलूं कि विषम क्रमागत संख्याएं कैसी होती हैं, तो अगर मैं पहले बोलूं 1 अगर एक विषम संख्या, तो अगला विषम संख्या क्या होगा 3, फिर अगला विषम संख्या क्या होगा 5, अगला विषम संख्या कितना होगा 7। क्या हर एक विषम संख्या के बीच 2 का गैप चल रहा है? अगर 2 का गैप चल रहा है तो मान लेता हूं कि अगर ये a है तो दूसरा क्या होगा a+2 होगा, तीसरा क्या होगा a+4 होगा, चौथा क्या होगा a+6 होगा, पांचवा क्या होगा a+8 होगा। 1 2 3 4 5, क्या 2 अगर पहला को मैं एक a मान लेता हूं तो अगला उससे जो आने वाला होगा 1 में 2 जुड़कर आएगा, अगर दूसरा आने वाला होगा तो a में 4 जुड़कर आएगा। देखो 1 से 5 के बीच कितने का गैप है 4 का, तो जुड़कर आएगा। 1 से 7 के बीच कितने का गैप है 6 का, 6 जुड़कर आएगा। तो पहली संख्या अगर विषम है तो उसकी तीसरी संख्या में 6 जुड़ा होगा। आपको ये पैटर्न समझ आ गया। औसत बराबर होता है सम ऑफ नंबर, अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो ये 1 2 3 4 5 5a बन रहा है। अगर मैं नंबर को जोड़ूंगा 6 2 8 8 8 16 4 20, टोटल कितनी संख्या है 5 है। अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो अंदर में a+5 बचेगा, सॉरी a+4 बचेगा डिवाइडेड बाय 5। क्या आपका आंसर आ गया a+4। कौन सा ऑप्शन हो गया ये? पैटर्न ध्यान से रखना, हो सकता है अगले बार इवन पूछ ले, तो आपको इसी तरीके का 2 के गैप पे लेके करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल। ठीक है, करा 3 संख्याओं में पहली 3 संख्याएं जो आपको दे रखी, सबसे पहले आप उनको लिखें। 3 संख्याएं आपको दे रखी है, उनमें कुछ रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले पहली, दूसरी और तीसरी संख्या लिख लेनी है आपको। अब आपसे क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, मतलब ये जो संख्या इसकी दुगनी है और तीसरी की तुगनी है। तो अगर ये 2 रहा होगा तो ये 6 रहा होगा और ये 3 रहा होगा। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 44 है, जोड़ दिया 6 3 9 2 11 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू कितना है 44। तो 11/11 इक्वल्स टू क्या होगा 3 × 44, 11 4 44, कितना आया 12। अब पूछ क्या रहा सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 6, 1 की वैल्यू 12 है तो 6 की वैल्यू 72 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर। अब अंतिम सवाल पे हम आ चुके हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये भी एक सवाल है, आइए इसको देखते हैं। अंतिम सवाल नहीं, अभी और भी कुछ बीच में सवाल हैं जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके आए हैं। ठीक है, एक सिलेंडर को काटा गया है, कुछ इस तरीके का सवाल है, उन सवालों को भी अभी देखेंगे हम। ठीक है, एक एक सवाल।
कह रहा दूध और पानी में 20-25 लीटर दूध का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि तो 12:15 में दूध और पानी युक्त नया मिश्रण बनाने के लिए कितनी पानी उसमें मिलानी चाहिए। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है मेरे भाई, 12:13 है, ठीक है। कह रहा कुछ इसमें मिला दो वाटर ताकि किस रेशियो में मत जाए, 12:15 में। अगर वाटर मिलाया क्या गया, वाटर मिलाया गया, मिलाया क्या जा रहा है, इसमें पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो अगर वाटर मिलाया जा रहा है तो दूध के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सही में सवाल में दे रखा कि अभी भी 12:12 में ही, पहले भी 12 था अभी भी 12 है, तो चेंज क्या कौन करेगा, वाटर करेगा। वाटर कितने से चेंज किया है, 2 यूनिट से। पहले ये थे कितने, 25 की वैल्यू सवाल में कितनी आपको दे रखी है, 20, 25, तो 2 की वैल्यू निकालनी है, पूरा इससे 81 टाइम्स कट जाता है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 162। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ और सवाल है इसमें जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए, अभी मैं आ रहा हूं उन पे, मैं आपको बताऊंगा भी। मैथ के ही सवाल है वो, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। हाँ देखो कितना बढ़िया सवाल है, 91 क्वेश्चन। देखो आप बोलना, पिछले सवाल में कल आज 60 डिग्री पे काटा गया है, कल 45 डिग्री पे बोला था उन्होंने कि काटा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है सिलेंडर इज इंटरसेक्टेड बाय ए प्लेन इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन इट एक्सिस। कह रहा उसका शेप क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है, पाराबोला, हाइपरबोला और ये। उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर यहां से काट दिया जाए सिलेंडर को, तो ये जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया बन रहा है ये, और नीचे वाले का ये क्रॉस सेक्शन एरिया, पूछ रहा है इसका शेप क्या होगा। तो क्या ये पूरा इक्लिप्स नहीं बन रहा, अगर आप इसे काटोगे तो ये भी पूरा इक्लिप्स बन रहा। तो ये जो इक्लिप्स बन रहा तो कंप्लीट इक्लिप्स क्या होता है, ये इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करती है ना धरती हमारी, तो आपने जब उसको काटा तो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा वो, उसका मुंह जो क्रॉस सेक्शन वाला बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक भरा हुआ सिलेंडर का आगे का पार्ट पूरा, अगर मैं इसको ऐसे छिल दूं बीच से, इस पेंसिल को बीच से छिल दूं, तो आप देखो उसका पार्ट आगे का जो होगा वो कुछ इसी तरीके का चपटा होगा। तो वो कह रहा है ऐसे ही काटा गया 60 डिग्री पे, कितने इंक्लाइन पे, 60 डिग्री पे। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए से डी हो जाएगा। और आगे चलते हैं इसमें, जो देखते हैं सवालों को। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 88 आप देखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि एक महिला ने कहा कि मेरी आयु को अंकों से उलट देने से मेरे पिता की आयु मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वह मेरे से बड़े हैं और उनकी आयु और मेरी आयु के बीच का अंतर हम दोनों के आयु के योगफल का 1/11 है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि तो आदमी की आयु क्या है, मतलब उस लेडी के पिता की आयु आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, लेडी की जो भी इन 4 ऑप्शन में से मेरे पिता की आयु है अगर उलट दोगे तो मेरी आयु बन जाएगी, ठीक है। बात यही, अगर मैं मान लूं कि उसके पिता की आयु अगर 45 है और अगर मैं इसको उलट देता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 54। कह रहा है इनका डिफरेंस कितना है, 9। हमारी आयु के सम का 1/11 है, दोनों को सम करो कितना आ रहा है, 99। क्या 9 से 11 बार में जा रहा है, बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 45 ही होगा। ऑप्शन से एज वाले सवाल ऑप्शन से ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 82 भी देखो, कॉम्बिनेशन का मैंने बोला था कि सवाल आ रहा, आप इसको ध्यान रखना, बेसिक चीजें। क्या कह रहा है कि एक कार्ड है और उसकी प्रोबेबिलिटी, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस मतलब इक्का, जिसको मुन्ना बोलते हैं ना, मुन्ना इक्का, वो कितने ताश में होते हैं, 4। तो कह रहा कि अगर एक ताश की गड्डी है उसमें से मैं इक्का निकालना चाहूं तो उसके बाहर आने की, मतलब इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। 52 पत्तों में से, तो 52 पत्तों के पहले आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 52C1। और इक्के कितने, 4, 4C1, एक ही तो लेना है हमें, तो 4C1 4 हो गया, और 5C2 कितना होता है, 52C2 ये होता है। कितना कट के बन गया, ये 1/13। कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, 1/3।
तो आप यहां से फॉर्मूला याद रख लेना, NPR होता है NCR, जो ये मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। हो सकता है अगले क्लास अगले में कुछ और पूछ ले, बादशाह के बारे में पूछ ले या जैक के बारे में पूछ ले, होता है ना बेगम बीवी जो भी हम लोग बोलते हैं, तो उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ एक ही बार होता है। NS a pack of, what is the probability draw NS from a pack of a card, ठीक है, तो इसलिए 1 लिया, अगर उसका 2 बोलता तो हम लोग 2 लेते। और देखते हैं कोई सवाल अगर छूट गया हो तो। बाकी अभी रीजनिंग वाले सर आ रहे हैं, वो आपको सारा करा देंगे, और जीएस और रीजनिंग आप मिला लेना, ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल आए हैं इसमें। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए चुना, 40% लोगों ने विकल्प बी चुना, टोटल अगर 500 उसमें उत्तरदाता थे तो ए चुनने वालों की संख्या क्या थी, 500 का 60% कितना होगा, 300। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है। ये भी आसान सवाल था, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो गया, डी आपका हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं कोई वैसा रह गया। हाँ, एक एवरेज का सवाल है, बहुत अच्छा है। कहा जा रहा है कि 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान, 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम है जिसमें कप्तान की आयु 29 वर्ष है। अगर विकेटकीपर कप्तान से 4 साल बड़ा है और अगर दोनों को ग्रुप से निकाल दिया जाए तो जो एवरेज एज है वो सारे प्लेयरों का, जो 9 प्लेयर है उनका 2 घट जाता है। तो अगर मैं मान लूं कि 11 प्लेयर का एवरेज एज x था, तो टोटल एज का सम कितना होगा, जब इसमें कैप्टन भी शामिल है और विकेट कीपर भी शामिल है, कितना होगा, 11x। अब कहा जा रहा है कि अगर उन दोनों को निकाल दोगे, अगर उनकी एज को निकाल दोगे यहां से, तो उनका एवरेज एज कितना होगा, x माइनस 2 डिक्रीज कर जाएगा। कितने 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 लोगों का, 9 लोगों का निकालने के बाद, ठीक है। अभी यहाँ दोनों कैप्टन ऐड है और विकेट कीपर भी ऐड है। अगर मैं विकेट कीपर और कैप्टन की एज इधर ऐड कर दूं तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन कैप्टन की एज कितनी है, 29, विकेट कीपर और 4 साल बड़ा है तो उससे कितना बड़ा है, 33। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 62। अब इसे सॉल्व कर लेना है। 11x बराबर 9x माइनस 18 प्लस 62। 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, और ये माइनस होकर कितना होगा, 44। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। x क्या था, इनिशियल है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम। तो टीम की आयु, हाँ, टीम की आयु अब कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। कौन सी, सी। टीम की आयु मतलब पहले वाला x पूछ रहा हो, अगर वो करंट का पूछता तो 20 होता, 20 तो ऑप्शन में है नहीं ना, वो करंट का पूछ रहा पहले क्या थी, तो पहले हमने क्या माना था, x, और x की वैल्यू कितनी आई, 22। ये एक सवाल पहले देख लेते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, पाई चार्ट का सवाल है, उसको भी हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। कह रहा पाई चार्ट शो द परसेंटेज ब्रेकडाउन ऑफ ए फैमिली ऑफ डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज गिवन दैट फैमिली टोटली इनकम इज 32,500। व्हाट इज द मंथली अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। फूड एंड एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहा है घर, 2109, 36%, ठीक है। अगर मैं इस सवाल को लगा रहा होता तो मुझे पता है कि 36% की वैल्यू निकालनी है मुझे, और 36% किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। तो 9 का जो नंबर 9 से कट रहा होगा उसका डिजिट का सम भी 9 होना चाहिए। तो मैं तो इसको ये टिक कर लेता, और किसी के डिजिट का सम 9 आ नहीं रहा, बट हम जानेंगे बेसिक से। 100% की वैल्यू सवाल में आपको कितना दे रखा है उसमें, 32500। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड से 2 जीरो हटा लो तो 325 आ जाएगी। मुझे 36% की वैल्यू निकालनी है, तो 325 इंटू 36, ये कितना होगा, 6 5 30 कैरी, 6 दूनी 12, 12 3 15 कैरी 1, 6 3 18 19, और ये हो गया 975। 6 6 5 11, 5 5 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 375, 975, ठीक है। 6 5 30, सॉरी ये 3 0 है, सॉरी ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 9 7 16 17 के साथ, और 16 17 के साथ, और 9 1 10 और 1 11, 1170, ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि मैं 36 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 36 किससे डिवाइड होता है? 9 से। तो 36 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो 9 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि डिजिट का सम भी 9 होना चाहिए अगर वो नंबर 9 से कट रहा तो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है फॉलोइंग चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग इन पब्लिशिंग ए पाई चार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, आपसे पूछा क्या है, द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ बुक्स इज 40-20 40-200। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोशन ऑफ दिस बुक्स। प्रमोशन के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर आपको निकालना। व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोशन ऑफ दिस बुक्स। ठीक है, प्रमोशन ऑफ दिस बुक्स, कितना परसेंट प्रमोशन पे, 10% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, प्रिंटिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20%। 20% की वैल्यू इतना है तो 10%, इसका आधा कितना होगा, 20 ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल था, पेन भी नहीं उठाना था, बस थोड़ा समझ के करते तो कर लेते, क्योंकि 20% प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है सवाल में, 20%। 20% की वैल्यू यहाँ कितना दे रखा आपको, 40-20। पूछ रहा प्रमोशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट कितना है, 10%, तो इसका आधा पूछ रहा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 20-100, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं कोई सवाल रह गया तो, दो ही शायद पाई चार्ट का सवाल था, तीसरा तो था नहीं। हाँ, अब आते हैं, 2 सवाल और रह गए इधर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक कार्यालय में 30% महिला एक कर्मचारी है, अगर टोटल 100% उसकी आबादी है तो 30% क्या है, फीमेल है, और 70% क्या रहा होगा, मेल रहा होगा। अब क्या करा, 60% महिला कर्मचारी, 60% कितना होगा, 18 इसमें से। ठीक है, महिला कर्मचारी, और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, और 60 तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों के प्रतिशत, और कितने, 40% पुरुष, तो इसमें से 28 विवाहित है। टोटल 28 और 18 कितना हो गया आपका, 6 8 2 और 1 8 8 16 2 1 3 1 4, 46% क्या है, विवाहित है। तो अविवाहित कितने हो जाएंगे, 54%। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला देखते हैं, और कोई सवाल छूटा तो नहीं होगा ऐसे, बट फिर भी हाँ, एक क्वेश्चन ये, 40 विद्यार्थियों में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है, 15 ने गणित चुना है। 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है पूरा का पूरा, ठीक है, और 15 ने गणित चुना है, परंतु जिसने जीव विज्ञान नहीं लिया है, परंतु उसने जीव विज्ञान नहीं, इस 15 ने भी जीव विज्ञान नहीं लिया है, न ये इस पे ओवरलैप कर रहा, न ये अभी ओवरलैप कर रहा, बट और क्या कर रहा, तो प्रत्येक विद्यार्थी या तो जीव विज्ञान गणित या दोनों में से कोई एक चुना हो, उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ, जो दोनों चुनने वाले टोटल संख्या कितनी है, 40। 35 तो ऐसे लोग हैं, या तो 20 उसमें से जीव विज्ञान चुन रहे हैं और 15 उसमें से क्या चुन रहे हैं, गणित चुन रहे हैं। तो 5% तो ऐसे लोग होंगे जो दोनों चुने होंगे, उसकी संख्या क्या होगी, 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। और कोई सवाल देख लूं मैं, ऊपर शायद एक सवाल था, 3/4 ऑफ इस स्पीड कुछ दे रहा था वो। अच्छा, मैं करा दे रहा हूं, अगर वो नहीं तो मुझे याद है वो 3/4 ऑफ स्पीड से वो स्कूल जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही था वो। मैं आपको सवाल बता दे रहा हूं, मुझे याद है वो कि 3/4 की स्पीड से वो कहीं जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है, तो एक्चुअल स्पीड उसकी, एक्चुअल टाइम पूछ रहा था आपसे। 3/4 से गया, मतलब जाने का जो स्पीड था उसका 3:4 था, तो स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:4। कहा इससे वो 15 मिनट लेट हो गया, कितना लेट हुआ, 1। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है, 15, तो 3 की वैल्यू एक्चुअल कितनी आ गई, 45 मिनट।
उसका आंसर है। 45 मिनट उसका आंसर है, आप देख लेना, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। रीजनिंग और जीएस आपके सामने बहुत जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। थैंक यू। चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं और भी वीडियो, कल वाला भी एनालिसिस हमने डाला है, ठीक है। जुड़े रहे हमसे, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।